यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और पुनः गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में है, मीडिया में, खबरों में छाया हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, यहां पर सत्ता परिवर्तन होता है। हर 5 साल बाद सत्ता बदल दी जाती है। अभी वहां पर बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है बदलाव होगा और कांग्रेस सत्ता में आएगी। क्यों? क्योंकि इस तरह का इतिहास रहा है कि वहां 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता जनता बदल देती है। वहीं दूसरी खबर हिमाचल से आती है। हर्ष महाजन जो कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के लगभग 45 सालों से कांग्रेस के साथ काम किया है, 3 बार चंबा से एमएलए रह चुके हैं और कार्यकारी अध्यक्ष का ऐसे समय में जब चुनाव सर पर हो, कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मच रही है वो आप सब लोग अवगत हैं। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि हिमाचल में हर्ष महाजन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति 45 साल से कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा था, 3 बार एमएलए रह चुका है और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का कार्यकारी अध्यक्ष अभी अभी बनाया गया था उनको। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ? विधानसभा में चीफ व्हिप भी रहे। साफ छवि के व्यक्तित्व, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, जाना पहचाना नाम है। हर्ष महाजन का जाना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। कांग्रेस की कार्य पद्धति और जो इलेक्शन हो रहे हैं, आने वाले समय में इलेक्शन जो होने हैं हिमाचल में, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कल ही मेरे एक पत्रकार से बात हो रही थी जो हिमाचल कवर कर रहे हैं, हिमाचल में डेरा डाला हुआ है। मैंने पूछा उनसे क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस का पूरा चांस था सत्ता में आने का, लेकिन जिस तरीके की छवि बनती चली जा रही है, जिस तरीके से नेता छोड़कर कांग्रेस को जा रहे हैं, ऐसे में प्रश्न उठता है क्या बीजेपी पुनः वापसी करेगी? इतिहास देखिए आप, बहुत लंबा इतिहास नहीं। अभी पीछे उत्तर प्रदेश में जहां सत्ता बदली जाती थी, वहां कांग्रेस ने वापसी की है और वापस सत्ता में आज कांग्रेस है। वहीं मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में वहां का भी इतिहास था। हर 5 साल पर जनता सत्ता बदल देती थी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार वहां भी इतिहास बदला और बीजेपी पहले भी, पिछली बार भी सत्ता में थी और अब भी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में क्या हिमाचल की जनता भी इसी तरह बीजेपी को सत्ता में पुनर्स्थापित करेगी, दोबारा मौका देगी? पत्रकार महोदय से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा संभव है। जिस तरीके से मैंने कहा उनको, आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जो उनका जवाब था, उन्होंने जो फीडबैक दिया, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। उन्होंने कहा दिख रहा है, आप कहते थे उत्तराखंड में सरकार बनाएगी आम आदमी पार्टी, नहीं बनी। वहीं गुजरात में भी कयास लगाए जा रहे हैं। हिमाचल में दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका कोई वजूद देखने में नहीं आ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगा। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। कल तक जो सर्वे आ रहे थे, जो लोग बता रहे थे हिमाचल में बीजेपी जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन बीजेपी तो नहीं गई, कांग्रेस के नेता जरूर जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर्ष महाजन का नाम महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने अभी पीयूष गोयल ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया है।
ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल प्रदेश में क्या होगा, आप भली भांति परिचित हैं। जो उम्मीद कर रही थी कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसको झटका लगता है। जब एक नेता जाता है, उसके फॉलोअर जाते हैं, बहुत सारे उसके इष्ट मित्र, और जिसका लंबा इतिहास राजनीति में रहा हो, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसके अपने फॉलोअर होते हैं। जब वो छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, यहां कांग्रेस कमजोर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस का फोकस पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, वहीं दूसरी ओर राजस्थान, जहां अशोक गहलोत के बागी तेवर, वहीं तीसरा बिंदु अध्यक्ष पद का चुनाव, जहां सभी सिपहसालार ताल ठोककर अपनी अपनी दावेदारी, शशि थरूर भी, अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट का नाम भी चल रहा है, कमलनाथ का नाम चल रहा है, खड़गे का नाम चल रहा है। कौन बनेगा ये समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस चुनाव की बजाय दूसरे कामों में बिजी है। इस समय जो फोकस कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था, नेताओं को वहां कैंप करने चाहिए थे, वहां जनता से संवाद स्थापित करने का समय था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में व्यस्त है, और इस व्यस्तता से कब बाहर आएगी, कब वहां पर उपस्थिति दर्ज कराएगी, ये समय बताएगा। जबकि बीजेपी पूरी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लगातार जनता से संपर्क कायम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस हिमाचल के परिदृश्य से, या मैं गुजरात कहूं, गुजरात में भी अभी कोई हलचल कांग्रेस की दिखाई नहीं देती है। ऐसे में कांग्रेस, जब बीजेपी अपना प्रथम चरण का प्रचार पूरा कर लेती है, उसके बाद मैदान में नजर आती है, और जब पहले से ही पिछड़ जाती है, तो इलेक्शन में जो परिणाम आने चाहिए वो परिणाम नहीं आ पाते हैं। आप क्या राय रखते हैं हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के बारे में? जो भी हिमाचल के दर्शक हैं या जो देश के नागरिक हैं, वो हमें अपनी राय से अवगत कराएं। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।